नमस्कार बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज़, जो कि टॉपिक है हमारे पास हुमायूं और शेरशाह। तो ये जो टॉपिक है ये आपके स्कूल एग्जामिनेशंस के लिए, कॉम्पिटिशन्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग मिडीवियल एरा रूलर मेंशन बिलो वाज हाईली एजुकेटेड। तो आपको बताना है, चार आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें आपको बताना है सबसे ज़्यादा जो पढ़ा लिखा जो रूलर था वो आपका कौन था। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है बलबन, सेकंड ऑप्शन दिया है अलाउद्दीन खिलजी, थर्ड ऑप्शन दिया है इब्राहिम लोदी और फोर्थ ऑप्शन दिया है शेर शाह। ठीक है, तो इसमें अगर सही आंसर देखा जाए शेरशाह इज दी करेक्ट आंसर, तो इसमें डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया फ्रॉम वेयर डिड फरीद हु लेटर ऑन बिकेम शेरशाह सूरी गॉट हिज एजुकेशन। तो देखिए जो फरीद है, फरीद किसका नाम था? तो याद रखिएगा शेरशाह सूरी का बचपन का नाम फरीद था। अब इसको एजुकेशन कहाँ से मिली ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो एजुकेशन इनको मिली थी कहाँ से? जौनपुर से, तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। थर्ड पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में कहा गया फ्रॉम द फॉलोइंग नेम्स आइडेंटिफाई वन हु वाज नॉट द ब्रदर ऑफ हुमायूं। तो आपको बताना है चार ऑप्शन में से कौन सा हुमायूं का ब्रदर नहीं था। तो कामरान था, अस्करी था, हिंदाल भी था, कौन नहीं था? उस्मान कोई ब्रदर नहीं था मतलब हुमायूं का। तो इसमें बी ऑप्शन जो है वो सही है। ठीक है, ही वॉज नॉट द ब्रदर ऑफ हुमायूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। अरेंज प्रॉपरली एज पर डेट्स ऑफ 4 इंपॉर्टेंट बैटल्स फाउंड बाय फॉट बाय हुमायूं, द नेम्स ऑफ बैटल फील्ड्स आर गिवन बिलो। तो देखिए 4 बैटल फील्ड्स आपको दी गई हैं, आपको मतलब ऑर्डर में बताना है कि कौन कब हुई थी। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर चौसा की बात करी जाएगी। चौसा कब हुई थी? तो चौसा हुई थी 1539 में। किसके किसके बीच में हुई थी? हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुई थी। ठीक है, देवरा की बात करी जाए तो ये और पहले हुई थी। इसके बाद कन्नौज की बात करी जाए तो कन्नौज कब हुई थी? 1540 में हुई थी, 1540। किसके किसके बीच में हुई कन्नौज की बैटल? तो कन्नौज की बैटल फिर से वही हुई थी, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में। ठीक है, इसी के साथ ही साथ आपको एक और दिया गया सिरहिंद का बैटल किसके किसके बीच में हुआ था। तो सिरहिंद में मुगल की जो आर्मी थी वो लड़ाई करी थी, और किससे लड़ी थी? सिकंदर शाह सूरी से। ठीक है, सिकंदर शाह सूरी से लड़ाई हुई थी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो अगर चौसा का बैटल देखा जाए तो 1539 में हुआ। ठीक है, देवरा पहले हुआ था सबसे। कन्नौज का देखा जाए तो कन्नौज का हुआ था 1540 में। ठीक है, और सिरहिंद का देखा जाए तो सिरहिंद का कब हुआ है? सिरहिंद का हुआ है, ये हुआ था 1555 में। ठीक है, तो 1555। तो अगर देखा जाए तो सबसे पहले कौन आएगा? देवरा सबसे पहले आएगा, उसके बाद चौसा आ जाएगा, उसके बाद आपका क्या आ जाएगा? कन्नौज आ जाएगा, और लास्ट में क्या आ जाएगा? आपका सिरहिंद आ जाएगा। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स फर्स्ट एज्यूम द टाइटल ऑफ हजरत आला एंड आफ्टरवर्ड सुल्तान। तो देखिए आपको बताना है कौन सा ऐसा रूलर है, ठीक है, जिसने पहले जो टाइटल ऑब्टेन किया उसका नाम था हज़रत आला, उसको टाइटल मिला, और बाद में उसने कौन सा टाइटल एज्यूम कर लिया? सुल्तान एज्यूम कर लिया था। तो ये कौन सा रूलर था ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो किस रूलर की वहाँ पे यह बात हो रही है? तो ये बात हो रही है शेरशाह सूरी की। तो इसमें सी ऑप्शन जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया आफ्टर द डाउनफॉल ऑफ दिल्ली सल्तनत हु वाज द फर्स्ट रूलर टू इशू गोल्ड कॉइन। तो देखिए कौन ऐसा रूलर था जिसने गोल्ड कॉइन को पहली बार इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, और कब इंट्रोड्यूस किया था? जब जो दिल्ली सल्तनत थी जब वो ख़त्म हो गई थी। तो ये था हमारा हुमायूं। तो इसमें बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। व्हेन हुमायूं इन्वेडेड चुनार फोर्ट फर्स्ट टाइम। तो देखिए हुमायूं ने चुनार फोर्ट को पहली बार कब इन्वेड किया था? तो 1532 में किया था। तो इसमें ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। 8th में आते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ कंस्ट्रक्टेड मौसूलियम फॉर एम्परर हस्बैंड। ठीक है, तो आपको बताना है किसने मौसूलियम बनाया था अपने एम्परर हस्बैंड के लिए, मतलब हुमायूं के लिए बना था। ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है किसने बनवाया था, ये आपको इस क्वेश्चन में मेनली बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो हाजी बेगम है उन्होंने बनवाया था। तो इसमें बी ऑप्शन जो है वो सही है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा? बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, 9th क्वेश्चन पे आते हैं। 9th क्वेश्चन देखते हैं। हु इंट्रोड्यूस कॉइन ऑफ सिल्वर। तो सिल्वर का कॉइन किसने इंट्रोड्यूस किया था भारत में, आपको इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसान है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? शेरशाह सूरी हो जाएगा। तो इसमें बी ऑप्शन आपका सही है। 10th क्वेश्चन में आएंगे। हु व्हाट वाज द एक्सचेंज रेट ऑफ सिल्वर रुपया। ठीक है, तो सिल्वर रुपया की आपको बतानी है एक्सचेंज रेट क्या थी उस समय। ठीक है, तो ये थी 64:1, मतलब एक किसके बराबर था? 64 के इक्वल था। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया? द प्योर सिल्वर रुपया वॉज इशूड बाय। तो देखिए जो प्योर सिल्वर रुपया था वो किसने इशू किया था, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, तो ये इशू किसने किया था प्योर सिल्वर रुपया? तो ये भी इशू किया था शेरशाह सूरी ने। डेथ ऑफ शेरशाह सूरी, अगर अब कहाँ पे डेथ हुई थी इनकी ये बताना है आपको इस क्वेश्चन में। तो कालिंजर में हुई थी। तो 12th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? कालिंजर विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन 13 क्या कह रहा है। इसमें कहा गया विद विच मिडीवियल रूलर
वुड यू एसोसिएट द स्टेटमेंट आई वुड हैव लॉस्ट द एम्पायर जस्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ मिलेट। तो देखिए यहाँ पर एक बात कही गई है, एक छोटे से कुछ अमाउंट ऑफ मिलेट के लिए पूरा पूरा एम्पायर चलाता है, ऐसा किसने कहा है, किस रूलर ने ऐसा कहा है, ये कहा है शेरशाह सूरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 14 क्वेश्चन, वेयर इज मौसूलियम ऑफ शेरशाह सूरी। तो ये कहाँ पे है, सासाराम में है, ए ऑप्शन इसका सही है, और सासाराम कहाँ पे, बिहार में है। नेक्स्ट पे आते हैं, शेरशाह सूरी वॉज बरीड एट। तो शेरशाह सूरी कहाँ बरीड है ये आपको बताना है। तो शेरशाह सूरी जहाँ बरीड है वही उसकी मौसूलियम भी है, इसमें सासाराम इसका आंसर सही। तो 15 क्वेश्चन का आंसर है सासाराम। 16 में कहा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉन्यूमेंट कंस्ट्रक्टेड बाय शेरशाह। अब देखिए आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है, कौन सा ऐसा मॉन्यूमेंट है जो शेरशाह ने बनवाया है। तो यहाँ पे किला एक कान्हा जो है दिल्ली में, वो किसने बनवाया है, शेरशाह सूरी ने बनवाया है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, हु अमंग द फॉलोइंग गॉट पुराना किला ऑफ दिल्ली बिल्ट इन दी प्रेजेंट फॉर्म। तो देखिए पुराना किला किसने बनवाया था, ठीक है, अपने प्रेजेंट जो इस समय प्रेजेंट फॉर्म में है, पुराना किला किसने बनवाया आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो ये भी किसने बनवाया, तो ये भी बनवाया था शेरशाह सूरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच मिडीवल रूलर इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ पट्टा एंड काबिलियत टू हेल्प द पीजेंट्स। तो देखिए पट्टे की बात और काबिलियत की बात जो है, पीजेंट्स को हेल्प करने के लिए किसने स्टार्ट करी थी, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो ये भी स्टार्ट करी थी किसने, जो सारे थे वही इसमें भी आंसर हो जाएगा। और क्या इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी। तो इसमें सी ऑप्शन जो है आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का आखिरी सवाल है, इसमें कहा गया विच इंप्रूवमेंट अमंग दीज डन बाय शेरशाह सूरी। अब देखिए शेरशाह सूरी ने कौन कौन से इंप्रूवमेंट किए थे। तो रिवेन्यू रिफॉर्म्स किए थे, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स भी किए थे, मिलिट्री रिफॉर्म्स भी किए थे, और करेंसी रिफॉर्म भी किए थे। तो इसमें सारे के सारे जो ऑप्शन है वो सही है, जो कि शेरशाह सूरी ने किए थे। तो इसमें ऑल ऑफ दीज विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस थे जो कि शेरशाह सूरी और हुमायूं से रिलेटेड थे। ठीक है, बाकी हम लोग जितने भी हिस्ट्री के क्वेश्चंस होंगे, जितने भी जीके के क्वेश्चंस होंगे, जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चंस होंगे, वो हम लोग लाते रहेंगे और प्लेलिस्ट में लगाते रहेंगे। प्लेलिस्ट आप लोग जरूर फॉलो करते रहिए और चैनल को भी फॉलो करते रहिए। तो आज की फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।